राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप पर यूं ही सदा बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि 2025 में पाप मोचनी एकादशी किस दिन मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। 2025 में पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च की सुबह 5:05 पर प्रारंभ हो जाएगी और 26 मार्च की सुबह 3:46 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार हमें पाप मोचनी का एकादशी का व्रत हमें 25 मार्च को रखना है। और जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा होगा, पाप मोचनी एकादशी हमारे हमसे जो भी पाप हुए हैं उनका मोचन करती है, पाप नष्ट करती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में जो भी हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो पाप किए होते हैं, एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को पाप से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से हमारे जीवन में सारी कष्ट मिट जाते और हमें पाप से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए हमें एकादशी का व्रत, पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और हमारे जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहती है। साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष के पड़ता है और ये चैत्र मास में ही एकादशी का व्रत मनाया जाता है और हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पूरे नियम से करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। पाप मोचनी एकादशी में हमसे जितने भी से बड़ा पाप हुआ है वो हमें एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मिट जाता है। इसीलिए हमें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। हर एकादशी अपने आप में विशेष है और इसकी पूजा विशेष प्रकार से होती है। हर तिथि, एकादशी की तिथि की पूजा विधि अलग होती है और अलग अलग नियम बताए गए हैं। किसी में कुंभ रखा जाता है, किसी में आंवले की पूजा होती है। तो हर व्रत का नियम अलग होता है। एकादशी हमारे जीवन में बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ हमारे जीवन में जितने भी हमसे कार्य में अभिवृद्धि मिलती है वो सफलता की ओर जाते हैं। और पाप मोचनी एकादशी तो एक ऐसा व्रत है जो हमारे जीवन से सारे पाप मिटा देती है। हमें मनुष्य से जीवन में हर प्रकार से किसी न किसी रूप में पाप हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में सारे पाप मिट जाते और भगवान हरि की कृपा बनी रहती। जब हमसे पाप जिस प्रकार होते हैं उसको हमें व्रत करके, एकादशी का व्रत करके ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के कुछ नियम होते हैं। हमें एकादशी तिथि से व्रत का 3 दिन दिवसीय व्रत होता है। 10वीं तिथि से ही नियम का पालन करना चाहिए और एकादशी का व्रत तो व्रतों का राजा है, इसलिए हमें अवश्य व्रत करना चाहिए। कहते हैं कि पिछले पूर्व जन्म के पाप भी पाप मोचनी एकादशी की व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं और हम माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि इस दिन माता तुलसी की भी पूजा अवश्य होती है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हमें पाप मोचनी एकादशी पर पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले तो आपको प्रातःकाल उठना, सुबह सवेरे उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर आप मंदिर में अपने मंदिर में बैठ जाइए, आसन लगाइए और एक चौकी लगाइए। चौकी पर वस्त्र बिछाने के बाद भगवान की प्रतिमा रखिए। प्रतिमा नहीं है तो आप चित्र या फोटो रख सकते हैं और आप कलश रखिए। कलश में जल भरिएगा और गंगा जल डालकर उस पर कलश पर फल रखिएगा और इस प्रकार आप एक दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा अर्चना करनी है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इस तरह आपको पूजा करनी है और पंचामृत से भी स्नान कराइएगा। इस प्रकार पूजा अर्चना करने के बाद आप उनकी कथा पढ़िएगा। कथा पढ़ने के साथ साथ उनका नाम, कीर्तन, जप, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र करिएगा। इस एकादशी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के बाद हमें रात्रि जागरण भी करना चाहिए। रात्रि जागरण के साथ साथ हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार आप करने के बाद पूजा अर्चना करने, कथा सुनने के बाद पूजा अर्चना करिएगा। अंत में आरती करिएगा और भगवान को प्रिय भोग है, आप पीली मिठाई का भोग लगाइएगा। पीले आम का भोग लगाइए।
लीजिएगा। अगर आपको आम उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीली मिठाई का ही भोग लगाइए। इस प्रकार भगवान से, विष्णु भगवान से क्षमा याचना करिएगा और भगवान से अपनी मनोकामना बोलिएगा। इस प्रकार पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करिएगा, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी पर माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इसलिए हमें माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी एक ऐसी एकादशी जिससे हम अपने सारे पाप में नष्ट कर सकते हैं और हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से माता लक्ष्मी, भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है